हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल क्राउड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य के बारे में। आचार्य चाणक्य बहुत ही दूरदर्शी और महान रणनीतिकार थे। उन्होंने चाणक्य नीति जैसा महान ग्रंथ लिखा है। यदि कोई व्यक्ति चाणक्य नीति में बताई गई बातों का पालन करता है तो वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य ने व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसी स्थितियां बताई हैं जिसके होने पर उनकी किस्मत वाकई में खराब हो सकती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई पुरुष किसी दूसरे पर निर्भर रहता है तो उसका जीवन नर्क के समान रहता है। वह कभी भी अपनी आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति की किस्मत खराब मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति पैसे को व्यर्थ में खर्च कर रहा है तो उसे पैसे के महत्व के बारे में नहीं पता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से झगड़ालू होते हैं और स्त्रियों को परेशान करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का कब नाश हो जाता है इसका अंदाजा भी वह नहीं लगा पाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी पुरुष का कमाया हुआ पैसा उसके दुश्मनों के हाथों में चला जाता है तो उसे दोहरी मार पड़ती है। उसी का पैसा उसी के खिलाफ दुश्मनों के द्वारा इस्तेमाल होता है। मनुष्य के अंदर कुछ गुण स्वयं से उत्पन्न होते हैं, जैसे दान करना, मीठी बातें करना, लोगों की सेवा करना, समय पर सही गलत का निर्णय लेना। इसे कहीं और से नहीं सीखा जा सकता। चाणक्य कहते हैं, जिसके मन में पाप का वास हो गया है वह बाहर से कितनी भी कोशिश कर ले खुद को साफ दिखाने का, उसका मन वैसा ही रहता है जैसे बर्तन में रखी शराब आग में झुलसने के बाद भी पवित्र नहीं होती है। मूर्ख शिष्य को ज्ञान देना, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, धन का नष्ट होना तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह मुसीबत के समय के लिए धन बचा कर रखे और अगर स्त्री की रक्षा के लिए धन भी खर्च करना पड़े तो कर दें, परंतु स्त्री और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति सबसे पहले खुद की रक्षा करे। जहाँ वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनी मानी व्यक्ति, राजा, नदी और चिकित्सक ये 5 चीजें न हों, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है।